जय भोलेनाथ दोस्तों। आज हम लोग माँ काली से जुड़ी एक कहानी देखेंगे। आर्या बहुत ही कम बोलने वाली एक सामान्य लड़की है। इस कारण वह अपने दुख को किसी से नहीं बोल पाती है। पर आर्या का दर्द माँ काली को रुला जाती है। ऐसे में माँ काली न केवल उसकी रक्षक बनती है बल्कि स्वयं क्रोध बनकर उस पीड़ा से टकरा जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले निवेदन पूर्वक कहना है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं जो है भावनात्मक, रहस्यपूर्ण और उग्र लीला से भरपूर कहानी। आर्या हंसती थी, खिलखिलाती थी, या यूं कहें कि वह उस गांव की सबसे मासूम, सबसे प्यारी लड़की थी। पर वह अंदर से टूटी हुई थी। शायद यही वजह रहा हो कि वह बहुत कम बोलती थी। गांव में सब कहते कितनी शांत लड़की है, किसी चलती फिरती गुड़िया की तरह। पर कोई नहीं समझता था कि नदी में लहरें तो है, पर वह चुपचाप बहती हुई नदी की तरह थी। या फिर कोई यह भी नहीं जानता था कि वो नदी भीतर से सूख चुकी थी। वह कभी किसी से नहीं लड़ती, न रोती, न शिकायत करती, पर उसकी आंखों में अक्सर एक अजीब सी खालीपन होती, जैसे वो कहीं और देख रही हो, जैसे वो खुद अपने अंदर किसी अनदेखी पीड़ा का बोझ उठाए फिर रही हो। एक बार उसकी सहेली ने पूछा, आर्या, तू हमेशा चुप क्यों रहती है? ऐसी क्या बात हो गई है? वो मुस्कुराई और बस इतना बोली, क्योंकि मेरी आवाज को कोई नहीं सुनता, न बाहर न भीतर। आर्या हर रोज स्कूल से लौटते वक्त एक पुराना मंदिर पार करती थी, माँ काली का मंदिर, जो अब वीरान हो चुका था। कभी कभी वो वहाँ रुक जाती थी, माँ की टूटी मूर्ति के सामने चुपचाप बैठती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन उस दिन जब वह माँ के सामने बैठी तो उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया। आर्या माँ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन उसने अपने होठों से कुछ भी नहीं कहा। फिर भी उसकी पीड़ा माँ तक पहुँच गई। अचानक मंदिर के गर्भगृह में तेज हवा चली, दीपक स्वयं जल उठा और माँ की टूटी मूर्ति की आंखों से धुआं उठने लगा। आर्या आश्चर्य से माँ काली की मूर्ति को देखने लगी, पर कुछ समझ में नहीं आया। उसने माता को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ी। उसी रात आर्या को एक सपना आया। उसने खुद को अंधेरे में पाया जिसमें वह चली जा रही थी, बिल्कुल अकेली। उसने एक आवाज सुनी, दूर कोई पुकार रहा था, कौन है जो इतना दर्द समेटे फिर रही है? आर्या उस आवाज की तरफ बढ़ चली। तभी अचानक आकाश फटा और एक विकराल, तेजस्वी, ज्वालामयी रूप प्रकट हुआ, माँ काली। पर ये माँ वैसी नहीं थी जैसी मंदिरों में होती हैं। यहाँ उनकी आंखों में ज्वाला थी, बाल आंधी में उड़े जा रहे थे और स्वर गरजता हुआ ब्रह्मांड। माँ की गरज उठी। तू किस पीड़ा को ढो रही है जो मेरी छाती भी फाड़ रही है? क्यों इतना दर्द सह लेती है तू, और कैसे? माँ की गर्जना से आर्या कांप उठी। उसके पैर थरथरा गए, आंखें खौफ में सिकुड़ गई। आर्या ने अपनी कांपती आवाज में कहा, माँ, मैं नहीं जानती, ये दर्द बस है, जैसे बचपन से ही कुछ टूटा है मुझ में। पर सब मुझसे कहते हैं सब ठीक है, परंतु माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता माँ, मैं क्या करूं? क्या हुआ है मेरे साथ? क्यों रे? क्या हुआ? मैं हूं ना, डर मत। माँ ने हाथ बढ़ाया। आर्या की आत्मा से जुड़े बीते क्षणों के द्वार खुलने लगे। एक माँ अपनी फूल सी बच्ची को बेदर्दी से पीट रही थी। मारते मारते माँ की छड़ी टूट गई। वह चीख पड़ी, कितनी कठोर है रे तू! मारते मारते छड़ी टूट गई, पर ये हरामजादी अभी तक मरी नहीं। लगता है जैसे ये मुझे मार कर ही दम लेगी। जन्म लेते ही माँ को खा गई और इसका बाप है कि मुझसे शादी करके ये बोझ मेरे सर बांध दिया है। पता नहीं कब इस बोझ से छुटकारा मिलेगा। आर्या के पिता चुप थे।
लेकिन उसके सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए दोनों के बीच अनबन होने हो चला। गांव के लोग देखते पर कुछ बोल नहीं पाते। वो रात जब दरवाजा बंद था और आर्या सहमी सी डर के मारे भीतर चीख चीख रही थी, मुंह से एक भी शब्द निकाले बिना। इन सारी बातों की याद आई तो आर्या फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, माँ, मुझे किसी ने कभी पूरी तरह सुना ही नहीं। मेरी आत्मा को किसी ने छुआ ही नहीं। मैं अपना दर्द कहती भी किससे? माँ, जब अपने ही जख्म देने लगे तो हम मजबूर कहाँ जाएं? माँ की आंखों से ज्वाला निकली। क्या यह संसार इतना पत्थर हो गया कि एक मासूम की आत्मा चीखती रही और सब मौन रहे? उन्होंने त्रिशूल उठाया, आकाश फटा, चारों दिशाओं में भय की तरंगें फैल गई। अब तेरा हृदय मेरा मंदिर होगा। और उन्होंने गरजते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे जो इसे दर्द में छोड़ गए, और वह भी नहीं बचेगा जो इसके मौन को शालीनता कहकर टालते रहे। अब मैं इसके अंदर जागूंगी। अब इसकी चुप्पी से मेरी ज्वाला उठेगी। नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी बेटी को तड़पाया है। नहीं छोड़ूंगी उसे जो भी मेरी बेटी को गलत नजरों से छूने का प्रयास भी किया है। नहीं छोड़ूंगी मैं। सुबह का समय था। गांव अभी भी गहरी नींद में था, पर आर्या की आत्मा जाग चुकी थी। वो मंदिर लौटी, पर अब वो डरते हुए नहीं गई, बल्कि एक कठोर शक्ति और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ उसने माँ की टूटी मूर्ति के आगे आंखें बंद की और भीतर एक गहराई में उतर गई। और तभी माँ की आवाज फिर गूंजी, लेकिन अब बाहर नहीं, उसके भीतर से। अब तेरा हृदय मेरा मंदिर होगा। उसी दिन गांव में एक पुरुष आया जो कभी आर्या के बचपन का हिस्सा था। एक ऐसा चेहरा जिसे आर्या की आत्मा ने नफरत से भरा था, लेकिन समाज उसे परिवार कहता था। उसने आर्या को देखा और व्यंग्य में मुस्कुराया। अब भी वैसे ही चुप है, कमजोर, निराश और हताश लड़की। अच्छा तो ये रहेगा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तुझे मेरा समझकर लोग तुझे परेशान नहीं करेंगे। पर इस बार आर्या उस लड़के की बात सुनी और खूनी आंखों से उस लड़के की तरफ चुप्पी के साथ ही देखा। उसने आंखें उठाईं, लेकिन वो आंखों आर्या की नहीं, माँ काली की थी। माँ की आवाज आर्या के मुंह से निकली, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या चाहते हो एल, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जिसने मुझे चोट दी है, अब वह मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। उस लड़के के चेहरे पर भय फैल गया, जैसे उसने साक्षात मृत्यु को देखा हो। भय से वह 2 कदम पीछे हट गया। रात को आर्या मंदिर गई। वहां उस पुरुष का सच माँ के सामने उजागर किया। माँ की मूर्ति से अग्नि लपटें निकली। त्रिशूल आकाश में उठा और काली ने गरज कर कहा, हे तामसी वृत्ति, तूने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तूने सोचा वो अकेली थी? नहीं, मैं हर घड़ी उसके रक्त में थी। अब देख, तूने जिस दर्द को जन्म दिया वो मेरी ज्वाला बन चुका है। त्रिशूल की चमक में वो पुरुष वहीं मूर्छित हो गया, बच गया। पर अब उसका चेहरा कभी किसी और लड़की की ओर देखने लायक नहीं रहा। अब आर्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो मंदिर में रहने लगी और धीरे धीरे गांव की और लड़कियां भी उससे मिलने लगी। वो सब जो कभी चुप रही थी, अब आर्या को देखकर कहती, हमें भी अपनी आवाज चाहिए। और आर्या बोलती, माँ सिर्फ रक्षा नहीं करती, बल्कि वो युद्ध भी करती है। अब हम सब उसकी अग्नि हैं। एक रात आर्या ने माँ से पूछा, माँ, क्या मेरी पीड़ा का अंत हो गया? माँ मुस्कुराई, अब शांत रूप में प्रकट हुई। नहीं बेटी, तेरी पीड़ा तो अब शक्ति बन गई है, और जो शक्ति बन जाती है वो फिर किसी दर्द से डरती नहीं, वो दर्द को बदल देती है। लोग कहते हैं उस रात से गांव में कोई बच्ची फिर कभी अनसुनी नहीं रही। माँ काली की यह लीला यही कहती है। कभी कभी किसी मासूम के भीतर इतना दर्द होता है कि माँ को खुद उतरना पड़ता है, गरजने, लड़ने और उस दर्द को शक्ति में बदलने के लिए।
जहाँ वो कई अन्य लड़कियों के जीवन में माँ के शक्तियों का संचार करती है। जय माँ काली। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।